इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक स्तंभ ब्रिज मोहन जी एक दो दिन पहले अपनी लीलाएं संपन्न करके चले गए हैं। उनका शव आज पहुंचा है। हम सब उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु उनको सद्गति दे। उनसे जो सद प्रेरणाएं ली जा सकती हैं वो हम ग्रहण करें। विश्व के अंदर वर्षों से एक जय घोष रहा है और वह जय घोष रहा है जय भारत जय जगत। जय जगत से पहले विश्व के अंदर अभी तक जय अमेरिका, जय इंग्लैंड, जय रूस, जय चीन, जय अरब, जय तुर्किस्तान बोला नहीं गया आज तक। जब भी बोला गया है तो जय भारत जय जगत बोला है। एक और बड़ी सुंदर सी बात है, वो ये है लाखों वर्ष पूर्व से भारत को लोगों ने विश्व गुरु माना है। कितने भी उतार चढ़ाव आए, सब उतार चढ़ावों के बीच के अंदर आखिर में फिर से 100 साल के अंदर एक नारे ने जन्म लिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ लाखों वर्ष पूर्व भी ये कहा गया, कितने भी उतार चढ़ाव आए आज भी यही कहा जा रहा है। आज भी किसी में साहस नहीं है कि यहाँ से हिंदुस्तान शब्द हटा दे और कहे कि जर्मनी लिखो या जापान लिखो, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस लिखो, अरब, तुर्किस्तान, ईरान, इराक लिखो। हम कैसे भी हो गए तो भी सारे जहां से अच्छे हम थे, हैं और सदा रहेंगे। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से इस आयोजन में मैं एक बार पहले प्रथम समिट में आया था, फिर आया था, तीसरी बार आया। कुछ बातें कहूँगा, कुछ कह दी हैं, कुछ और कहूँगा। मैं इंजीनियरिंग का और वैज्ञानिक रहा, इसलिए वैज्ञानिक परिभाषा में यूनिटी एंड ट्रस्ट को बोलना हो तो लोग आमतौर से बोलते हैं 1 + 1 = 2, यानी इट इज एन यूनिटी फार्मूला। इसको वैज्ञानिक लैंग्वेज में कहा जाता है इट इज ए असेंबली फार्मूला। जैसे कार के पुर्जे इकट्ठे कर दीजिए तो कार बन जाती है, घड़ी के पुर्जे इकट्ठे करिए तो घड़ी बन जाती है। इसलिए यह एक ऐसा यूनिटी फार्मूला है। परंतु इसी यूनिटी में ट्रस्ट जोड़ दिया जाए और आपस में विश्वास के अंदर विकास भी जोड़ दिया जाए, नहीं भी जोड़ें विश्वास जोड़ दें तो इसकी शक्ल बदलती है। तब यूनिटी का फार्मूला हो जाता है 1 nearer to 1 = 11। इसको असेंबली फार्मूला नहीं कहा जाता, इसको इंटीग्रेटेड फार्मूला कहा जाता है। जैसे वृक्ष बीज बोया तो उसमें कहाँ तना है, कहाँ पत्ते हैं, कहाँ टहनियाँ हैं, ये कुछ नहीं मालूम होता है, वो अपने आप उगते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य एक भ्रूण में पैदा होता है, उसका हाथ कहाँ है, पाँव कैसा है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, गुस्सैल है कि हंसमुख है, काला है कि गोरा है, कुछ नहीं मालूम होता उस भ्रूण से। वह इंटीग्रेटेड में होता है। बॉडी इज नॉट ए असेंबली, बॉडी इज एन इंटीग्रेटेड यूनिटी।
ट्री इज नॉट ए असेंबली, ट्री इज एन इंटीग्रेटेड सोल। वह एक बीज में से अनेक बीज जन्म देती है और वृक्ष में से वृक्षों को जन्म देती है। इसलिए विचार ये करना है कि टेक्नोलॉजिकली और बाय साइंस यूनिटी एंड ट्रस्ट में जाना है या बाय स्पिरिचुअलिटी जाना है। स्पिरिचुअलिटी इसमें साइंस इंक्लूडेड होती है, साइंस में स्पिरिचुअलिटी जरूर आएगी, इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए कि हम सब जब आए हैं तो यूनिटी बाय असेंबली नहीं, यूनिटी बाय इंटीग्रेटेड इसके लिए आए हैं। ट्रस्ट बाय यूनिटी नहीं, ट्रस्ट बाय इंटीग्रिटी है, असेंबली नहीं इंटीग्रिटी। मैं ये कह सकता हूँ विश्वास के साथ, ब्रह्मा कुमारी आंदोलन यह है स्पिरिचुअलिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसकी यूनिटी भी इंटीग्रेटेड है और इसकी असेंबली भी इंटीग्रेटेड है और इसकी ट्रस्ट भी इंटीग्रेटेड है। इसलिए ये बहुत तेज गति से फली फूली है और बहुत तेज गति से फलेगी फूलेगी। इसलिए एकता में आप आत्मीयता और विश्वास को जोड़ दीजिए तो आध्यात्मिकता जन्म लेगी। वो आध्यात्मिकता कभी हिंसक नहीं होती, आध्यात्मिकता हमेशा अहिंसक होती है। अहिंसा परमो धर्म की होती है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसको समझना चाहिए। मैंने कल यहाँ आकर ऊपर पांडव भवन देखा मैंने, और बाबा की जन्म से लेकर देहावसान तक की यात्रा को चित्रों में देखा। कल रात जो लेजर शो था उसको भी मैं देखने के लिए गया था, उसको भी मैंने देखा। तो मेरे को उसी समय एक फोन आया। मैंने कहा यहाँ एक बड़ा सुंदर सा रंग है, यहाँ दीदियाँ और दादियाँ हैं, यानी माताएं और बहनें हैं। दूसरा मैंने कहा कि यहाँ पर बुजुर्ग और नौजवान हैं, यानी भाई और पिता समान लोग हैं। ये दो रिश्ते दोस्तों ऐसे हैं, इनको समझते रहना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता ईश्वरीय और रक्त का रिश्ता है, ये सामान्य रिश्ता नहीं। कौन धरती पर भाई बहन बनेंगे, वाहेगुरु फैसला करता है, परमात्मा फैसला करते हैं, गॉड फैसला करता है, खुदा फैसला करता है, ईश्वर फैसला करता है, हम भाई बहन हो जाते हैं। इसी तरह से धरती पर आकर कौन आपस में मित्र होंगे, निकटस्थ होंगे, विश्वसनीय होंगे, और इसको चूज जो है मनुष्य करता है। इसलिए मित्रता ये मानवता का श्रेष्ठतम रिश्ता है। भाई बहन ये ईश्वरीय और रक्त का श्रेष्ठतम रिश्ता है। यह रिश्ते निभाने आ जाए दुनिया को तो दुनिया और विदाउट कन्फ्लिक्ट हो जाएगी, कन्फ्लिक्ट मुक्त हो सकती है, दंगा और युद्ध मुक्त हो सकती है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी आंदोलन इस बात को अपनी नॉलेज में से प्रीच करता है कि बी ए गुड ब्रदर एंड सिस्टर, बी ए गुड फ्रेंड्स। अगर हम अच्छे मित्र बन जाएंगे तो कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। अगर हम अच्छे भाई बहन हो जाएंगे तो परिवार में विभाजन नहीं आएगा। इसलिए दंगों और विभाजनों से और जंगों से मुक्ति के मार्ग के भारत ने दुनिया को ये रिश्ते दिए थे। जब तक दुनिया इन रिश्तों को मानती रही तो दुनिया जंग और युद्ध से मुक्त थी, सब दंगों से मुक्त थी। जब इन रिश्तों को हमने छोड़ दिया तो हम धीरे धीरे युद्ध की तरफ भी बढ़ गए, दंगों की तरफ और झगड़ों की तरफ भी बढ़ते चले गए। तो मुझे ये लगता है कि हम इस समिट में से इस मैसेज को सर्वदूर पहुंचाएं कि आइए इसको करेंगे। पर मुझे ये दो चीज़ें देखते देखते एक नया इनोवेशन आया, उसकी तरफ थोड़ा सा मिलकर प्रैक्टिस करते हुए एक दो बातें और कहूँगा आपको।
प्रश्न खड़ा होता है, नॉलेज मेक्स द मैन, आइदर द करेक्टर मेक्स द मैन। नॉलेज और करेक्टर, इसमें जोहद जमीन आसमान का अंतर है। नॉलेज ज्ञानवान तो बना देती है, पर प्रैक्टिस इंसान बनाती है, करेक्टर इंसान बनाता है। नॉलेज नेवर मेक्स द मैन, करेक्टर मेक्स द मैन। बड़ा सुंदर उदाहरण है, विश्व में ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, पर राम और रावण, क्योंकि विजयदशमी गई है, दीपावली आ रही है, दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली सम्राट थे, दोनों भक्ति में श्रेष्ठतम थे, दोनों के पास समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, समृद्ध शासन थे दोनों के। एक ही अंतर था, एक ने चरित्र खो दिया, इसलिए बेचारा हर साल जलाया जाता है, एक ने चरित्र पकड़ कर रखा, वो हर क्षण पूजा जाता है। तो हु मेक्स द डिफरेंस? नॉट द नॉलेज, नॉट द मनी, बट द करेक्टर, बिहेवियर। इसलिए बिहेवियर में ये चीजें आएंगी तो इंसान होगा, बिहेवियर में चीजें नहीं होंगी, पढ़ा लिखा मिलेगा पर शायद भ्रष्टाचारी भी हो सकता है, आतंकवादी भी हो सकता है, और उसी के साथ साथ अपराधी भी हो सकता है। इसलिए भारत ने हमेशा विश्व के अंदर चरित्र पर, मैन मेकिंग पर ध्यान दिया। मुझे लगता है ब्रह्म कुमारी आंदोलन, इट इज ए आंदोलन नॉट ओनली ऑफ नॉलेज, इट इज एन ए मूवमेंट ऑफ ए करेक्टर बिल्डिंग। आदमी बनाइए, आदमी बनेगा बाकी इनकलाब अपने आप आएगा, आदमी बनेगा तो शांति और सद्भाव भी आएगा। इसलिए उस पर से दादा और दीदियां और दादियों, इनको लेकर एक नया प्राणायाम हम 1 मिनट के लिए करेंगे। हम सब कमर सीधी करके आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, एक स्विच दबाएंगे अपने माइंड का और आइज का, और जितनी भी फोटो उसमें है सब डिलीट कर दीजिए, कोई भी नहीं रहनी चाहिए। एक फोटो ले आइए, मेरी और आपकी अपनी अपनी माँ, जिसको हम जननी कहते हैं, मदर कहते हैं। दूसरा ले आइए भारत माँ, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक। पूर्व पश्चिम में जाना हो तो फिर इंडोनेशिया से लेकर पर्शिया तक, तो इसको ले आइए। नहीं तो हिमालय से हिंद महासागर तक भारत माँ को ले आइए, जो सब माताओं की माँ है, जगत जननी जैसी है। तो हम सब 5 बार माँ रूपी प्राणायाम करेंगे। मे बी ऑफ एनी रिलीजन, मे बी ऑफ एनी कास्ट, मे बी ऑफ एनी लैंग्वेज, मे बी ऑफ एनी ज्योग्राफी, मे बी ऑफ एनी हैबिट्स, ट्रेडिशंस, तो उसको करेंगे। सांस लेंगे, एक कहूँगा, मैं भी बोलूँगा और आप भी बोलेंगे, माँ को याद करेंगे, माँ जिसने जन्म दिया, और भारत माँ हिमालय से हिंद महासागर तक। सांस लेना, 1 माँ, सांस लेना 2 माँ, सांस लेना 3 माँ, सांस लेना 4 माँ, अंतिम बार सांस लेना 5 माँ। हाथ मलना, आंखों पर लगाना, आंखें खोलना, रीड रिलैक्स करना, बैठ जाना। वी हैव गॉन टू एग्जामिनेशन, हम एक परीक्षा में से गए। एग्जामिनर कोई तय नहीं है, इसलिए मैंने और आपने एग्जाम में पास किया कि फेल किया, देयर इज नो बॉडी टू वॉच इट, देयर इज नो बॉडी टू चेक इट, कोई नहीं है। इसलिए मैं और आप स्वयं फैसला करेंगे। 5 बार माँ का स्मरण करने से
हमें टेंशन हुई कि रिलैक्सेशन मिली, हैप्पीनेस मिली। दोज हु फील टू बी हैप्पी रेज द हैंड्स, नीचे कर लीजिए। और दोज हु फेल्ट टेंस्ड प्लीज रेज द हैंड। Result is 100%. Now you can call your system and the present Brahma Kumari system. Number are 100%. इसलिए माँ की सेवा करेंगे, माँ का सम्मान करेंगे तो टेंशन मुक्त होंगे। डॉक्टर का 1000 के बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मातृभूमि को प्यार करेंगे, जरूरत पड़ने पर विकास और रक्षा करने के लिए बलिदान देंगे तो मीन्स हमने को स्वर्ग मिलेगा। इसलिए कहा गया है एकता और फेथ के बारे में, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी यूनाइट अस, जन्म भूमि आल्सो यूनाइट अस। इट इज ए यूनिटी बॉन्ड जो हमें जोड़ता है। और इस प्रकार से हम चलेंगे तो अपने आप को एक रास्ता दिखेगा। यहाँ इसी में से एक और दो आखिरी बात कहकर समाप्त करूंगा। मैं एक सत्संग में था, वहां पर एक विद्वान ने, पंडित जी ने एक वाक्य कहा, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। बड़ा सुंदर वाक्य है, सत्य वाक्य है। पर वहां बैठे हुए जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर थे, उन्होंने एक प्रश्न किया, मुझे आखिर में बोलना था। प्रश्न किया, यह जो वाक्य है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, इसका साइंटिफिक और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या है, इसकी आध्यात्मिकता क्या है और इसकी वैज्ञानिकता क्या है, ये हमें समझाया जा सकता है। तो बात तो सही थी। तो उसमें से एक छोटा उत्तर जो हम वर्षों से सुनते आ रहे थे, वही हमने उन विद्वानों के सामने दोहराया। सत्कर्म थे इसलिए आए, सत्कर्म होंगे इसलिए उसके साथ जाएंगे। बाकी कोई चीज ना लेकर आए थे, ना कोई चीज हमारे साथ जाएगी। इसलिए आप कितना भी कमाइए, अगर आपके सत्कर्म नहीं है तो वो आप कुछ साथ नहीं ले जाते। कोठी साथ नहीं जाएगी, बंगला साथ नहीं जाएगा, जेवरात साथ नहीं जाएगा, पद साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रहता जाएगा, छूटता जाएगा। आते समय आया नहीं, जाते समय जाएगा नहीं। इतना ही नहीं, मरेंगे तो लोग बड़े घर के अच्छे हैं, आपके शरीर पर जो 2 कपड़े होंगे वो भी उतार कर रख लेंगे कि भाई तू क्या करेगा, ले जाकर इसको। तो इसलिए यह इतना बड़ा सत्य है, इतना बड़ा विश्वास है, इतना बड़ा मार्ग है जो आदमी को बुरी रास्ते पर जाने से रोकता है। इट इज ए सिंपल सेंटेंस which stops आदमी to go wrong. It is a simple sentence which uses to make man to go to the right. वो ठीक पर जाए। और इसलिए कमाइए, जितना कमा सकते हैं कमाइए, पर उसको अधिक अधिक दान देकर लगाते जाइए। उस दान से जो सत्कर्म आपको मिलेंगे, उस दूसरे की सेवा से जो आपको सत्कर्म मिलेंगे, उसकी शिक्षा से जो सत्कर्म मिलेंगे, उसके प्रति प्यार की भावना से जो सत्कर्म आपको मिलेगा, उसके प्रति अहिंसा के भाव से आपको जो सत्कर्म मिलेगा, उसके प्रति प्यार से जो आपको सत्कर्म मिलेगा, that will go with you and again it will come with you. तो इसलिए यह मूवमेंट हर आदमी को इस बात के लिए प्रेरित करती है, जिसके कारण भारत आज भी महान माना जाता है। वह यह भूमि सत्कर्म की भूमि है, सत आचरण की भूमि है, जो जन्म से ये शिक्षा देती है। दुर्भाग्य से भोगवाद के अंदर हमने नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट को छोड़ दिया। हमने भोगवाद के अंदर कहीं ना कहीं हमने
सत्कर्म फर्स्ट, इट इज द बेसिक नेसेसिटी। इसका शिक्षण घर में भी छोड़ दिया, पूजा स्थलों में भी छोड़ दिया, समाज में भी छोड़ दिया, जातियों में भी छोड़ दिया। इसलिए फिर तरह तरह की मूवमेंट्स इज द बेसिक नीड। और ऐसी इस महान मूवमेंट के द्वारा आने वाला कल भारत बनेगा। तो इसलिए ये बच्चे को कैसे टीच करना, बड़े ने कैसे इसको समझकर जीवन में लागू करना, इसी के लिए समिट है। और समिट में से ये मिशन लेकर अगर ये हजारों लोग जाएंगे तो करोड़ों तक आवाज पहुंचेगी। द डे विल कम, और एक नए भारत में से नए विश्व का जन्म होगा, उदय होगा, वह दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ जाएं। मैं कल रेडियो टॉक्स में, फिर यहाँ के टेलीविजन टॉक्स के लिए गया था। मैंने वहाँ एक अपील की, अपील आपको कर देता हूँ, याद रहेगी कि भूल जाएगी तो मैं नहीं कह सकता। दीपोत्सव आ रहा है। दुनिया में हम किसी भी देश के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी भाषा के हैं, किसी भी भूगोल के हैं, किसी भी वेशभूषा खान पान के, हम एक काम आराम से कर सकते हैं। दीपावली के दिन अपने घर में, अपने आश्रम में, अपने मंदिर में, अपने पूजा स्थल में, अपने गुरु के सामने, देवता के सामने, अपने ग्रंथ के सामने, जो भी है, निराकार है कि साकार है, एक दिया जलाएं कि नशा मुक्त परिवार होगा, नशा मुक्त भारत होगा। एक दूसरा दिया जलाएं, छुआछूत परिवार होगा, छुआछूत मुक्त परिवार होगा, छुआछूत रूपी गंदगी से मुक्त भारत होगा। एक दिया और जलाएं, तीसरा, कि प्रदूषण मुक्त घर होगा, गली होगी, प्रदूषण मुक्त भारत होगा। एक और बनाएं, हिंसा, दंगा और धर्मांतरण मुक्त परिवार होगा, समाज होगा, भारत होगा। मुझे और आपने, ईश्वर ने जन्म लेते ही कोई ना कोई पंथ दे दिया है, पूजा पद्धति दे दी। हमने उसमें दूसरी दूसरी पूजा पद्धतियां जोड़ी, बहुत अच्छा किया, उस पर चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं फॉलो योर ओन रिलीजन कस्टम्स, रिस्पेक्ट फॉर योर ओन कास्ट, लैंग्वेज एटसेट्रा, बट बी वेयर, नेवर डिसरिस्पेक्ट अदर रिलीजन एंड अदर कास्ट। हम किसी दूसरे में दखल भी नहीं देंगे, उसका अपमान भी नहीं करेंगे, अपने पर चलेंगे, बाकी सबका सम्मान करके भागीदारी करेंगे। आइए मिलकर ऐसे भारत को सजाने के लिए अंत में एक बड़ा दिया और जलाएं। जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, दिव्यांग है, उसके लिए हमेशा ममता युक्त, मदद युक्त हाथ हमारा बढ़ेगा। हम उसको भूख से मरने नहीं देंगे, बदन से नंगा नहीं रहने देंगे, उपचार के, औषधि के बिना, उपचार के बिना रहने नहीं देंगे। ऐसा अपना देश बनाएंगे तो दुनिया हमें अपने आप स्वीकार करेगी। भारत विश्व गुरु बनाना है तो भारत को विश्व मित्र बनाना सीखिए। भारत विश्व मित्र बनेगा तो हम दुनिया के अपने आप गुरु कहलाएंगे। लोग यही कहेंगे कि आज भी अगर कोई रास्ता फॉर पीस है, रास्ता फॉर डेवलपमेंट है, रास्ता फॉर हार्मोनी है, रास्ता फॉर और देयर इज नो वार है, नहीं तो दुनिया लड़ती रहेगी, लड़ाती रहेगी और हम श्रद्धांजलियां देते रहें, इसके लिए हम पैदा नहीं हुए। हम अपील करते नहीं, इसके लिए नहीं। इसलिए भारत को ऐसा बनाएं कि भारत की बात दुनिया सुने, सुनने लग गई है। और उसके लिए एक ही बात कहकर खत्म करूंगा। आज दुनिया के अंदर 806 करोड़ जनसंख्या है, भारत के पास 142 करोड़ जनसंख्या है, दुनिया के पास 207 के लगभग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उसी के साथ साथ बादशाह, शहंशाह। दुनिया के अंदर कहीं प्रस्ताव पारित नहीं हुआ आज तक कि दुनिया के इन लोगों को सम्मानित किया जाए, इनको कैटेगराइज किया जाए, किस किस को सम्मानित किया जाएगा। टिल टुडे देयर इज नो कमेटी, देयर इज नो डिसीजन, देयर इज नो डायरेक्शन। परंतु दुनिया में अपने आप एक बात चली
Respect the leaders, not the leaders, but the nation. Not only the nation, but their culture, traditions, their character. इसलिए किस चरित्र को, किस परंपराओं को, किस नेतृत्व को और किस देश को सम्मानित किया जाए, ये अपने आप एक विचित्र बात कुछ वर्षों में उभरी है। दोस्तों, आप पॉलिटिकली कुछ भी सोचिए, when you will think nationally, when you think spiritually, when you think by humanity, तो डिसीजन इज देयर। दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत एक देश है, भारतीय एक संस्कृति है, भारतीयता एक चरित्र है और भारत एक नेतृत्व है जिसको दुनिया के 27 देशों ने सम्मानित किया है। लोग उसको कहेंगे कि ये नरेंद्र मोदी है, पर मैं उसको कहूंगा when we go to the person नहीं, when we go to the nation, when we go to the culture, when we go to the character, when we will go to the tradition, तो हमें अपने आप में गर्व होगा और गर्व से को हम भारतीय थे, भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। इस देश के 142 करोड़ लोग ऑफ एनी रिलीजन, ऑफ एनी कास्ट, ऑफ एनी लैंग्वेज, ऑफ एनी ट्रेडिशंस, ऑफ एनी वे ऑफ वर्शिप, ऑफ एनी कास्ट, वह सब हम पहले भारतीय थे, हैं, रहेंगे। एक दिन आएगा when the Bharat will lead the world, the day will be the गुड गवर्नेंस होगी। वही दिन कुछ लोग कहेंगे इतिहास में ये राम राज्य है, कुछ कहेंगे यह मानवता का श्रेष्ठतम संस्कार का राज्य है। ऐसा बनेगा। इस संकल्प का नाम ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यह संकल्प उनका पूरा हो, हम सब मिलकर इस संकल्प में उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। इसलिए रिश्तों के लिए एक 4 लाइनें गलती से रात ही उस पर वो आ गई थी, क्या नाम है, मोबाइल पर, वो बोल देता हूँ। उसने कहा एकता और विश्वास के रिश्ते, एकता और विश्वास के रिश्ते जिसमें ना हक हो ना शक हो, जिसमें ना हक हो ना शक हो, जिसमें ना अपना हो ना पराया हो, ना मोह हो ना ममता हो, जिसमें न ना जंग हो ना जज्बात हो, जिसके अंदर केवल अगर हो तो प्यार हो, प्यार हो, प्यार का एहसास हो। भारत माता की जय। जय भारत, जय जगत।